वेलकम इन द लेक्चर। आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्विंग, यानी इक्वेशन को सॉल्व क्या करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होता है, देखो हम चैप्टर का नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होता है, तो ऐसे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिसमें वेरिएबल्स होते हैं, है ना। वेरिएबल यानी कौन, एक्स वाई z, t, whatever. But if any trigonometric functions carrying a variables, then it is known as a trigonometric equation. और उसी इक्वेशन को सॉल्व करना आज सीखेंगे। नाउ सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये दो वर्ड अपनी लाइफ में क्या चेंज लाने वाले हैं। तो देखते हैं, चलो यहाँ पे देखो। सपोज मैं आपको एक बात बोलूं जो हम पढ़े हुए हैं। सपोज ये एक सर्कल है, सपोज यूनिट सर्कल है ये। तो वी ऑल नो दैट कि भाई ये होता है 1 0, ये होता है 0 1, ये होता है -1 0 और ये होता है 0 -1। वी ऑल नो दैट दिस इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, देन 270, देन 360, देन 450, then 540, okay, 630, 720, like this. We all know these things. Now I am going to explain you what is a principal solution and what is a general solution. Let us understand this. अगर मुझे ऐसा कोई बोले कि sin x का वैल्यू 0, देखो लिखा हुआ है sin x का वैल्यू 0, तो आप बोलोगे सर sin x का वैल्यू यहाँ पे 0 हो रहा है, यानी कि x में भी 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री हो सकता है। यहाँ पे मैं 0 डिग्री रखूँ तो साइन 0 डिग्री इज अ 0, वी ऑल नो दैट। फिर हम आगे जाएंगे तो देखो यहाँ पे भी 0 हो रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ x बराबर पाई, पाई यानी 180 डिग्री। ऐसा भी मैं लिख सकता हूँ कि सर ये यहाँ पे पाई पे भी 0 हो रहा है सर। अगर मैं आगे जाऊँ और अगर मैं और आगे गया तो मैं वापस यहाँ पे आ जाऊँगा, तो वहाँ पे 360 है, तो 360 को मैं 2 पाई बोल सकता हूँ, तो 360 पे वापस 0 हो रहा है। यानी ये जो इक्वेशन है ना, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कोई, क्योंकि इसमें वेरिएबल है। तो इसके सॉल्यूशंस हमको पता है, वैसे तो हमको पता है कि इसके सॉल्यूशन है x बराबर n पाई, बट आई एम गिव यू द डिटेलिंग अबाउट कि हम क्या अभी नया पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो, तो ये 2 पाई या तो ये हो सकता है, और मैं आगे जाऊं तो सपोज यहाँ पे 540 आता है, तो 540 पे भी साइन 0, आपको तो पता है ना, पहला कॉस और दूसरा साइन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे x बराबर 3 पाई भी मैं ले सकता हूँ, यानी कि 540 डिग्री भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। यानी इसके तो इतने सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, बट जब x की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 पाई, यानी कि फर्स्ट रिवॉल्यूशन है ना, फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ द यूनिट सर्कल में 0 से 360 में जो सॉल्यूशंस हैं उनको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यानी यहाँ पे ये दो सॉल्यूशंस आर नोन एज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन बच्चों। ओके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि हम फर्स्ट राउंड में ही जो रिपीट हो रही वैल्यू है उन्हीं को लेंगे फर्स्ट राउंड पे। ओके, फर्स्ट राउंड में ही देखेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं जाएंगे कहीं पे। और सारी वैल्यूज, जैसे ये 0 है, तो देखो 0 साइन 0 कब हो रहा है, 0 पे हो रहा है, 360 पे हो रहा है, 720 पे हो रहा है, 1080 पे हो रहा है, 1440 पे हो रहा है। तो लॉट्स ऑफ वैल्यूज आर देयर, एंगल के बहुत सारे वैल्यूज हैं जहाँ पे साइन 0 हो रहा है। तो फर्स्ट रिवॉल्यूशन के बाद के सारे सॉल्यूशंस आर नोन एज अ जनरल सॉल्यूशंस। क्लियर बच्चों? जैसे एक कॉमन सेंस सिखाता हूं, सपोज कोई पॉइंट यहां पे है, ओके, एनी पॉइंट इज हियर, सपोज पॉइंट ए इज देयर। अब ये पॉइंट पे साइन और कॉस का अगर कोई इक्वेशन दिया है और ये पॉइंट का एंगल है आंसर उसका, यानी कि ये सपोज 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री पहले रिवॉल्यूशन में है, तो वो उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। बट 45 में मैं वापस 360 ऐड करूंगा तो मैं वापस यहीं पे आऊंगा, तो वो सेकंड रिवॉल्यूशन में होगा, फिर एक और बार, फिर एक और बार, फिर एक और बार। तो इसका मतलब जब हम फर्स्ट रिवॉल्यूशन के बाद के सॉल्यूशंस की सारी बातें करते हैं ना, देन इट इज नोन एज अ जनरल सॉल्यूशंस, और फर्स्ट रिवॉल्यूशन में जो बातें करते हैं दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन।
तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन नेवर मोर देन अ 0 to 2 पाई, है ना, 0 से 2 पाई के बाहर नहीं होगा वो, याद रखना ये बात बच्चों। ओके, तो सबसे पहली बात ये हो गई कि देयर आर टू टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। ओके बच्चों, अभी मैं आपको डिटेलिंग करवाऊंगा तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा कि हाँ सर इस तरह से हो रहा है ये। बाकी अभी लॉजिक समझना है आपको, तो आप यहाँ से एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि sin x अगर 0 है, सर ये कैसे हो रहा है? तो देखो ये कैसे हो रहा है, एक कॉमन सेंस क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखो, सपोज मैं यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सर ये आपने लिखा कैसे सर? बहुत से लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं। तो देखो समझते हैं, सपोज sin x बराबर 0 है, तो आप देखो sin x बराबर sin 0 लिख सकते हो, क्योंकि 0 की जगह पे sin 0 लिख सकते हैं ना, sin 0 0 ही होता है। अब दोनों तरफ से sin गया, दैट इंप्लाइज x बराबर 0 डिग्री, है ना, ऐसा हुआ ना, इसलिए पहला आंसर ये आया था। अगर मैं ये sin x है और 0 है तो मैं 0 की जगह पे sin पाई भी लिख सकता हूँ, इसलिए इसका आंसर आया x बराबर पाई, दैट इंप्लाइज दिस। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से साइन कैंसिल हुआ। वैसे ऐसा बोलते हैं, बट वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक लॉजिक होता है बड़ा वाला, जो हम 12th साइंस में पढ़ेंगे, बराबर। 12th साइंस में ट्रिग्नोमेट्री के बाद का फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो बाद में पढ़ेंगे तब क्लियर होगा, बट अभी ये याद रखो। इसी तरह से तो ये सारे देखो, अब 0 और पाई फर्स्ट रिवॉल्यूशन में है, तो 0 और पाई सॉल्यूशन जो है वो कैसा सॉल्यूशन है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ओके, और उसके बाद के ये सब सॉल्यूशन है ना, जो जैसे 2 पाई को भी गिन लेंगे हम लोग, और दूसरा क्या है 3 पाई, 540 है, बड़े एंगल्स। ओके, 2 पाई के बाद के एंगल्स सारे किस में जाएंगे बच्चों? जनरल सॉल्यूशन में। अब जनरली फर्स्ट रिवॉल्यूशन में देखो एक कॉमन सेंस, व्हाई 2 पाई इज नॉट कंसिडर्ड इन अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्यों? देखो हम यहां पे गिन रहे हैं 0 डिग्री। अब 0 से जब रिवॉल्यूशन मानेंगे और अगर 360 हो गया तो ये पॉइंट 2 बार काउंट हो गया ना फर्स्ट रिवॉल्यूशन में। इसलिए याद रखो, ये जो है हम जनरली बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 पाई समझते हैं, बट यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे बच्चों इक्वल टू नहीं आएगा। क्यों? या तो आप 0 ले लो या तो आप 2 पाई ले लो, बट हम फर्स्ट रिवॉल्यूशन की बात करेंगे तो 0 से 2 पाई, 0 को लेके 2 पाई तक, यानी 2 पाई नहीं लेना है, 2 पाई से पहले। ओके, दैट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, अब ये जो सारी चीजें हैं ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, तो आपको क्लियर होगा कि ये सर क्या बातें कर रहे हैं। ओके, यहां पे देखो सब लोग, ओके बराबर है। यहां पे देखो सब लोग, सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, बोला है कि फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ sin x बराबर √3/2। अब देखो यहां पे सपोज मुझे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है, बराबर है, यानी क्वेश्चन लिखा होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो देखो बच्चों, यहां पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन सोचने से पहले कॉमन सेंस क्रिएट करना पड़ता है। कॉमन सेंस क्या क्रिएट करना पड़ता है? आप सोचो कि sin x है √3/2, sin x है कैसा? पॉजिटिव। अब फर्स्ट रिवॉल्यूशन की बात करें तो साइन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। कौन से 2? फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। साइन कहां पे? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसके आंसर फर्स्ट और सेकंड में लाई कर सकते हैं, थर्ड और फोर्थ में तो नहीं है। 100% की बात हो गई। पहली बात ये, सर ये कैसे कर लिया आपने बात? तो हमको पता है ना ऑल एस टी सी से हमको ये पता चलता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव है यानी साइन पॉजिटिव ही है, और सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव, तो इसका आंसर पॉजिटिव है। दैट मीन इसके रूट्स, इसका सॉल्यूशन, इसके एक्स की वैल्यूज फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर सकती है। क्लियर हो गई बात? पहली बात ये, पहला ये हुआ लॉजिक की बात। सर ने ये समझाया कि यार कहाँ पे हो सकती है बातें। ओके, तो अब कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे देखो बच्चों, देयरफॉर साइन एक्स। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स, अब हमको पता है कि साइन √3/2 कहाँ पे होता है? तो साइन 60 पे होता है, तो साइन 60 यानी साइन
π/3 लिख दो, है ना, sin π/3 लिख दो। तो sin π/3 कर लोगे, देयरफॉर x बराबर π/3 एक सॉल्यूशन आ गया। पर मुझे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन सारे फाइंड करना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करेंगे। कैसे, देखो, ऑल्सो sin x इज इक्वल टू sin π/3। अब देखो यहां पे बच्चों, साइन साइन ही रहना चाहिए और सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाना चाहिए, तो आप एक्स एक्सिस का ही कॉम्बिनेशन लो। तो आप यहां पे ऐसा लिख सकते हो, ऐसा होता है तो हम ऐसा लिखते हैं ना बच्चों, तो ऐसा होता तो ऐसा लिखना पड़ेगा। सर आपने ऐसा क्यों सोचा? तो हमने ऐसा इसलिए सोचा बच्चों कि मुझे पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में भी ये हो सकता है, तो देख लेते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस लिखेंगे। अगर ये 10 होता और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लाना होता तो मैं पाई प्लस लेता, है ना। अगर ये नेगेटिव होता तो मैं पाई प्लस लेता, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाता। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन दिस, देखो साइन पाई माइनस, आप जब हम यूनिट सर्कल को सॉल्व करते हैं बच्चों, तो पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और एक्स एक्स की वजह से साइन का साइन ही रहता है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम साइन 2π/3 विच इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, तो अब x गया तो यू कैन राइट दिस। ओके, सो द मीनिंग इज दैट कि भाई इसके दो आंसर है। दिस साइन √3/2 हैज टू प्रिंसिपल वैल्यूज, x इज इक्वल टू π/3 एंड x इज इक्वल टू 2π/3। वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। यहां पे देखो, सिर्फ आपको ऐसा बोल देना फाइंड द सॉल्यूशन, तो ये नहीं करना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोले तभी ये करना है। सॉल्यूशन जो है ना, जनरल सॉल्यूशन, उसके तो रूल हम अभी प्रूफ करेंगे बच्चों, उसकी तो थियरी समझेंगे पहले। ओके, तो सबसे पहले ये होगा, आप जिसको लिखना है लिख लो फटाफट, ये ऐसे होगा। ओके, ओके, आगे और देखते हैं। सपोज सेकंड एग्जांपल समझते हैं कि सपोज दे दिया हुआ है 10x बराबर -1/√3, और इसका देखो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की ही बात कर रहा हूं मैं, दूसरे जनरल सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं। सो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं सपोज हम। ओके, तो आप सोचो कि 10 माइनस, अब 10 माइनस कहां पे होता है बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट 10, फोर्थ क्वाड्रेंट। सिंपल बात, पहले तो ये समझना ना, ये समझते ही नहीं है बच्चे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर जाओ 10 की वैल्यूज फाइंड करने, तो वो तो पॉजिटिव आएगी ऑलवेज। ये तो नेगेटिव माइनस दिख रहा है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है कहां पे? सेकंड क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। बराबर बच्चों? तो क्या यहां पे देखो कैसे करोगे आप। सबसे पहले आप ऐसा लिखो 10x बराबर, देखो माइनस को बाहर ही रख रहा हूं मैं, और 1/√3 मुझे पता होता है कहां पे होता है। 1/√3 कहां पे होता है? 1030, तो 1030 यानी π/6 ऐसा होता है बच्चों। ओके, अब इसको मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो पाई माइनस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो 2π माइनस, तो π/6 तो π/6 ही रहता है और माइनस हो जाएगा कॉम्पनसेट। कैसे देखो, यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं 10 π माइनस π/6, है ना। देखो आप इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर यही आता है ना। उल्टा सोच रहे हैं ना हम लोग, क्यों? क्योंकि मुझे सेकंड क्वाड्रेंट की बातें करनी है। तो देखो 10 π माइनस π/6, तो पाई यानी सेकंड, पाई कहां पे होता है बच्चों? पाई होता है यहां पे, पाई के बाद माइनस है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 माइनस, तो इसका मैं ये लिखता हूं, तो इस पर से ये लिखूंगा। अब ये है 10x, बराबर बच्चों। अब दोनों तरफ से 10 गया तो x बराबर ये, तो ये क्या है? ये क्या है? 5π/6 है ना बच्चों, ये 5π/6 है। हो गया इसका सॉल्यूशन। ओके, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। बट एक और आंसर आ सकता है। कैसे? इसी के बाद सपोज यही स्टेप है, इसी के बाद की बात कर रहे हैं ना। सपोज मेरे पास 10x है और -10 π/6 है। अब मैं यहां पे ऐसा लिख सकता हूं 10 2π माइनस π/6। सर ऐसा क्यों किया आपने 2π माइनस? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाना था मुझे। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में करता तो देखो इसके बाद ये करते तो -10 π/6 ही आता है ना। सो दैट मीन्स इसकी जगह पे ये लिख दो। अब सॉल्व करो इसको, तो 6 2 कितना हो गया?
12 माइनस 1 11, तो ये हो गया 10 11 पाई बाई 6 और ये है 10x, सो दैट मीन्स x बराबर 11 पाई बाई 6. सो वी गॉट टू आंसर्स, 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6. सो ये दोनों आंसर इसके कैसे आंसर है? इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन के आंसर है. ओके बच्चों, जादू नहीं हो रहा ना किसी को? जादू यानी क्या, कैसे सर आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं? देखो सर ने ट्रिक क्या बताया आपको, सर ने आपको सिंपल ट्रिक बता दिया है बच्चों. क्या ट्रिक बताया है वो समझ लो आप लोग. अभी मैं समझा रहा हूं आपको कि क्या ट्रिक बताया. तो सबसे पहले ट्रिक ये बताया सर ने कि भाई 10 की वैल्यू कैसी है, माइनस है वैल्यू, तो या तो उसको सेकंड क्वाड्रेंट में कॉम्बिनेशन बनाने का ट्राई करो, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्बिनेशन बनाने का ट्राई करो, खत्म बात. अगर आपको ज़्यादा ही मन हो रहा है कि कुछ चेक वेक करना है तो आप ऑब्वियसली चेक करो 5 पाई बाई 6 कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में. 11 पाई बाई 6 कहाँ पे होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में. ओके, आप इस तरह से चेक कर सकते हो. वैसे भी ये अब 2 पाई माइनस है तो 2 पाई माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट ही हो गया ना. सो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 माइनस होता है, दैट्स वाई वी हैव जनरेटेड दिस काइंड ऑफ थीम, और यहाँ पे इसको ऐसे जनरेट किया. ओके, समझा ऐसा. ओके, इस तरह से. बराबर है बच्चों? ओके बच्चों, तो अब हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन की, विच इज द इंपॉर्टेंट वन. टुडेज इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट. तो व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? देखो यहां पे अब जनरल सॉल्यूशन करना क्या समझाता है सर? वाई जनरल सॉल्यूशन में इतना क्यों सर हम लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? तो ये जनरल सॉल्यूशन जो होता है ना वो सारे सॉल्यूशंस देता है. यानी यूनिट सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स है ना जो उसकी इक्विवेलेंट वैल्यू बनाते होंगे वो सारे सॉल्यूशंस ये देगा. सर कैसे? देखो हम लोग क्या करते हैं, सपोज हमारा ऐसा है ना sin x बराबर साइन पाई बाई 3, तो हम क्या करते हैं साइन उड़ा देते हैं, x बराबर पाई बाई 3 लिख दिया. तो ये तो एक ही एंगल आया ना भाई. हाँ, पाई बाई 3 यानी कौन सा, सपोज पाई बाई 3 यानी 60, तो यूनिट सर्कल पे ये 60 है, तो ये तो सिर्फ यही बता रहा है. पर ये पॉइंट दूसरा घूम के आएगा, 2 पाई घूम के आएगा, तो अभी ये वो यही पॉइंट बताएगा, फिर यही पॉइंट बताएगा, यही पॉइंट बताएगा. यानी सारे सॉल्यूशंस, सारे पॉइंट्स को बताना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हम क्या करेंगे, देखो इसमें भी मैं आपको एक ट्रिक दूंगा बढ़िया वाली, जिससे आप सारे सॉल्यूशंस इजीली कर सकते हो. बट पहले सपोज हमारे पास ये आ गया है क्या, साइन एक्स बराबर साइन वाई. यानी हम ट्राई करेंगे कि साइन एक्स बराबर साइन वाई आ जाए, फिर मैं जनरल सॉल्यूशन की बात करूंगा. सर ऐसा क्यों? क्योंकि साइन एक्स बराबर साइन वाई होगा तभी आप x बराबर लिख देते हो ना, साइन गया दोनों तरफ से. पर अब मुझे सारे सर्कल्स ऐड करने हैं, सारी चीजों को समझना है, तो किस तरह से जनरलाइज करते हैं. देखो अब जनरलाइज कैसे होता है बच्चों, सपोज ये हुआ तो साइन एक्स माइनस साइन वाई बराबर 0. ओके, साइन वाई को इस तरफ लेके गया मैं. अब s माइनस एस बच्चों होता है 2cs, तो 2 cos एंगल का एडिशन अपॉन 2 इंटू साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन अपॉन 2 इज इक्वल टू 0. सही बात है ना? अब देखो इसका मतलब ये क्वांटिटी सब मल्टीप्लाई में है. मल्टीप्लाई में होता है तो क्या मतलब होता है पता है, या तो ये 0 है या तो ये 0 है. दिस इज नॉट 0 ना, ये तो ऑब्वियसली 0 नहीं है. तो 0 नहीं होता तो उसको 0 के नीचे रख सकते हैं हम लोग. सो इसका मतलब, इसके बाद का मतलब हो गया मीन्स cos x प्लस वाई बाई 2 0 और sin x माइनस वाई बाई 2 इज 0. इसका मतलब ये हुआ, और ये 0 है या तो ये 0 है, या तो क्यों होता है ऐसा, सपोज ये 0 और ये 0 दोनों 0 है, तो ऐसा तो कभी नहीं होगा. ओके, हो भी सकता है बट हम तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज लेंगे. ये 0 तो अभी पूरा इक्वेशन 0, ये 0 तो अभी पूरा इक्वेशन 0, लाइक दैट. ओके, तो यहां पे देखो, अब देखो कॉस वाला कुछ 0 हो रहा है, तो हमने प्रीवियसली पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था क्या, तो कि cos x बराबर 0 दैट इंप्लाइज x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2. याद आया ये?
एंड n बिलोंग्स टू z। यानी कि हमने देखा था कि cos के जीरो कहाँ पे होते हैं, cos के जीरो y एक्सिस पे होते हैं और y एक्सिस के सारे पॉइंट्स बताने हैं तो आपको ये कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है। उसी तरह से हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि साइन के जीरो, साइन जब जीरो होते हैं तो x बराबर होता है n पाई, n बिलोंग्स टू z। देखो ये सारे ऑड नंबर पाई बाई 2 के मल्टीपल्स बताएगा और ये सारे x एक्सिस बताएगा, तो x एक्सिस पे साइन जीरो होता है और ये सारा y एक्सिस बताएगा तो y पे cos जीरो होता है। सो वी ऑल नो दैट कि ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। सपोज तो यहाँ पे आके मैं रुक गया हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखना बच्चों। अब अगर मैं फर्स्ट बात कर रहा हूँ यानी कि लेट cos x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0। सपोज ये है, पहली बात कर रहा हूँ, इसको 0 ले रहा हूँ। सो दैट मीन्स व्हाट, cos x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू cos कहाँ पे 0 होता है, तो cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है ना। cos के जीरो की जगह पे cos ये लिख सकता हूँ ना, cos वहाँ पे 0 होता है, cos की ये सारी वैल्यू 0 होती है। अब दोनों तरफ से cos गया, दैट्स वाई x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहाँ पे देखोगे आप तो 2 कैंसिल कर लोगे आप, ओके बच्चों। और यहाँ पे x को हेड ऑफ इक्वेशन बनाओगे तो आपका बनेगा 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई। ओके, ये एक चीज बन गई है बच्चों। ओके, ये एक चीज। अब इसको कैसे करना है, क्या करना है, वो तो मैं समझाता हूं, पर ये चीज को अगर लिख के रखते हैं हम लोग तो x बराबर क्या आ गया बच्चों, 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई। सपोज ये एक चीज है मेरे पास, इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है, देख लो आप लोग। ओके, ये चीज है जो उसको मैंने लिख दी है। ओके, अब दूसरी चीज ये है जिसको सॉल्व करना है हमको, तो उसको भी देख लेते हैं। यहां पे देखो सब लोग। ओके, इसको 0 लेते हैं सपोज, तो देखो यहीं पे पता चल जाएगा आपको, आप नीचे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे। सपोज इसको 0 लेना है, देयरफॉर ऐसा लिखेंगे हम, साइन x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन n पाई। बच्चों क्यों n पाई, क्योंकि साइन के तो n पाई 0 होता है ना भाई, साइन के n पाई सारे 0, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब दोनों तरफ से साइन गया तो इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई बाई 2 बराबर n पाई। ओके, x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू n पाई। तो ये 2 इस तरफ चला जाएगा और y इस तरफ आ जाएगा, तो x बराबर हो गया 2n पाई प्लस y। तो इसको मैं यहां पे लिखता हूं बाजू में, यहां पे देखना बच्चों, सब ऊपर देखो। तो इसका मतलब दूसरी x की वैल्यू आई मेरे पास 2n पाई प्लस y। अब यहां पे देखो बच्चों सब लोग, अब देखने जैसी चीज है कि भाई इसको सॉल्व करके मेरे पास x के 2 इक्वेशन आ रहे हैं। ओके, तो सर हर बार 2 इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे सर, हर बार 2 इक्वेशन को थोड़ी हम कुछ करते रहेंगे। तो देखो यहाँ पे एक अच्छा सा लॉजिक बनाते हैं हम लोग कि भाई ये दोनों कंबाइनली क्या बता रहे हैं। पहले इसको अलग अलग समझ लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि ये कंबाइनली क्या बोल रहा है। ओके बच्चों, देखो कैसे, ये देखो, ये पहली जो चीज है ना, पहली चीज वो ये बोल रहा हूं कि मैं ऑड हूं। क्या बोल रहा है, मैं ऑड हूं। और ये पहला चीज है ना, वो बोल रहा है मैं इवन हूं, है ना। ये ऑड है, ये इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, यानी सारे नंबर। ऑड इवन को जब इकट्ठा करते हैं हम, हैं ऑड इंटीजर्स एंड इवन इंटीजर्स, तो सारे इंटीजर्स। तो इसका मतलब कंबाइनली जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे x, तो मुझे सारे लिखने हैं। सारे लिखने यानी क्या बच्चों, n पाई। सारे लिखने यानी क्या, n पाई। देखो ना, लिखो, 0 रखोगे तो 0 आएगा, 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, एवरी इंटीजर, है ना। यहां पे दोनों में
n बिलोंग्स टू तो z ही है ना, क्योंकि हम लोग n बिलोंग्स टू z के लिए ही ये लिख पाते हैं। तो सारे इंटीजर्स हो गए n पाई से, क्योंकि ये बता रहा था ऑड, ये बता रहा था इवन, ऑड इवन ऑड इवन, तो मैंने सारे कॉमन लिख दिए। अब देखो यहां पे देखना, जब मैं 0 रख रहा हूं ना, 0, सपोज n 0 है, तो y कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, क्योंकि ये इवन नंबर है। ऑड है तो नेगेटिव, इवन है तो पॉजिटिव, ऑड है तो नेगेटिव। यानी इवन नंबर हो तब पॉजिटिव आना चाहिए y, और ऑड नंबर हो तब y नेगेटिव आना चाहिए। तो सर कैसे करेंगे वो? आप ऐसा लिखो -1/ny। सर ऐसा कैसे किया आपने? अब चलो चेक करते हैं बच्चों। देखो सपोज n को लिया 1 ले लो 1, तो ये क्या बनेगा? पाई -1 की 1 पावर यानी माइनस, यानी ये बना पाई माइनस y, है ना, 1 रखा तब। तो आप यहां पे चेक करो, 1 रखो 1, तो ये क्या होगा? 2n-1 करो। यहां पे देखो, यहां पे दो चीज हो सकती है, यानी कि 0 से चालू करो तो अभी आपको ये मिल जाएगा 0, यानी सारे ऑड और सारे इवन की बात करते हैं हम लोग, बराबर है, सारे ऑड और सारे इवन की बात। तो यहां पे सर ये देखो, यहां पे जब आप 0 रखोगे ना तो 1 से चालू होगा, 1 रखोगे तो 3 से चालू होगा डायरेक्ट, बराबर है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो? 2n-, यानी यहां पे 2n+1 की जगह पे 2n-1 भी लिख सकते हो ना आप। 2n-1 भी ऑड नंबर बताता है और 2n+1 भी ऑड बताता है, तो हम 0 से लेना है। 1 रखे तो 0 आना चाहिए ना, 1 रख रहे हैं यानी 0 रख रहे हो आप, तो पहला पॉइंट आ सकता है, 1 रखो दूसरा पॉइंट, 2 रखो तीसरा पॉइंट, यानी कुछ भी ले सकते हो। तो ये ऑड बता रहा है, ये इवन बता रहा है, तो हमने कंबाइनली कर दिया, ऑड इवन दोनों आ गए। 0 1 2 3 4 5 सारे निकलेंगे यहाँ पे। -1 रखो तो माइनस, -2 -3, ऑड इवन सारे बने। देखो यहाँ पे -2 रखो तो ये आएगा -4 पाई, तो यहाँ पे भी आप -4 रख सकते हो ना, -4 पाई अचीव कर सकते हो। फिर ये प्लस माइनस का लॉजिक देख लो, प्लस माइनस का लॉजिक देख लो। जब आप 0 रखोगे तो 0 कैसा है? इवन नंबर, इवन यानी पॉजिटिव आना चाहिए, तो -1 की 0 पावर पॉजिटिव होता है। 1 रखो, 1 यानी कैसा? ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में देखो y नेगेटिव है, तो ऑड नंबर यानी 1 रखा तो -y आया, समझ में आई? फिर इवन रखो तो प्लस मिलेगा, ऑड रखो तो माइनस मिलेगा, इवन रखो तो प्लस, ऑड रखोगे तो माइनस। यानी कि भैया जब sin x बराबर sin y आपको दिख जाए तो आप ऐसा लिख सकते हो, विच इज कॉल्ड अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x इज इक्वल टू sin y। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सर इसको थोड़ा मॉडिफाई करके अगर बहुत अच्छे से समझना है तो आप क्या कर सकते हो? यहां पे देखो, वैसे तो आप ये इस पर से कंबाइन करके ये लिखा है, ओके, पर अगर ज्यादा समझना है तो आप ऐसा समझ सकते हो। देखो कि x की वैल्यू सपोज ये n+ है, बराबर है। देखो आप 2n+1 या 2n-1 कोई भी लिख सकते हो, एक पॉइंट आगे पीछे है वो, बराबर है। तो x सपोज है 2n+1 पाई है सपोज, बराबर है, और -y है। तो आप देखो यहाँ पे, आप देखो जब भी आप रखोगे ना तो ये क्या बनेगा पता है? जब भी आप रखोगे ना ये ऑड नंबर बनेगा। क्या बनेगा? ऑड नंबर बनेगा, है ना। ऑड नंबर बनाना, तो ऑड नंबर बनाना है ऐसा समझो इससे। और जब आप यहां पे रखोगे ना, देखो ये तो प्लस माइनस ही होता रहता है, यानी उसका लॉजिक तो बहुत इजीली क्लियर हो गया। पर ये क्या है? ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। तो दोनों को इकट्ठा कर लो बच्चों, दोनों को इकट्ठा कर लिया तो n पाई यानी कौन? 0 1 2 3 4 सब चीजें। तो इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन फ्रॉम, यानी आपको क्या करने का, जब आप थियरी लिखो ना तो इसके बाद आप सेंटेंस लिख दो कि the first solution is gives all the odd points whether the second condition gives us all the even points and y is negative for the odd points and y is positive for the even points. So combinedly we can write that x is equal to n pi plus -1/n y. ओके, आप इस तरह से लिख दो इसको। क्यों? क्योंकि सारे ऑड और सारे इवन कंबाइन हो गए, सारे कॉमन हो गए, यानी सारे नंबर्स हो गए इंटीजर्स, और y तो प्लस माइनस बताना था, यानी -1 की n पावर ऑलवेज प्लस माइनस बताने के लिए काम लगती है। ओके, याद रखो बच्चों ये। सो दिस इज योर सॉल्यूशन सेट फॉर sin x इज इक्वल टू sin y। तो देखो ये मैं समझाता हूँ, समझ गए होंगे आप इजीली कि सर ने क्या बात करी है। ओके देखो बच्चों, अभी हमने ये प्रूफ तो किया,
अब बी देखा हमने कि ये कैसे बन गया, सारे ऑड इवन नंबर कंबाइन हो गया, एन पाई हो गया, और प्लस माइनस था तो -1/n लिख दिया। अगर cos x बराबर cos y, देखो आप कहीं से भी आप cos वाला कोई फंक्शन है जिसको आपको सॉल्व करना है, ओके, इक्वेशन है उसको सॉल्व करना है, तो क्या कर सकते हो आप, एक जनरल हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो ये इस तरफ जाएगा, तो देखो cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0 बच्चों। अब c माइनस सी इज -2ss ना, -2 साइन एडिशन बाई 2 इंटू साइन सब्ट्रैक्शन बाई 2, ऐसा होगा ना बच्चों, ऐसा ही होगा। अब इसका मतलब ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, तो आप चलो अब अपने पास मीन्स क्या लिख सकते हो, साइन x प्लस वाई बाई 2 0 और साइन x माइनस वाई बाई 2 ऑल्सो 0, ये दोनों कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे तो हम ऐसा लिख सकते हैं साइन x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन एन पाई, और यहाँ पे भी वही लिखूंगा मैं, साइन x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन एन पाई, क्योंकि दोनों साइन ही है। अब दोनों तरफ से साइन गया तो x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई, ये 2 गया इस तरफ, तो x प्लस वाई बाई 2 बराबर 2n पाई, है ना, ऐसा हुआ। देखो यहाँ पे सब लोग, ये ऐसा हो गया, ओके। तो इस पर से x क्या बना बच्चों, 2n पाई माइनस वाई, ओके। और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, तो x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एन पाई, तो ये 2 इधर गया, तो x माइनस वाई बराबर 2n पाई हुआ, है ना, x माइनस वाई बराबर 2n पाई हुआ। तो ये y इस तरफ गया, तो इधर x क्या बना, 2n पाई प्लस y, है ना, ऐसा बना ना। यानी इसकी दो कंडीशन क्या आई, जब cos x बराबर cos y लिया तो ये और ये, है ना, ये दो कंडीशन आपके पास आ गई। देखो हम दूसरा प्रूफ कर रहे हैं जो cos वाला दिया हुआ है। अब यहाँ पे दोनों को कंबाइन करो, ये दोनों को कंबाइन करो, तो x बराबर, देखो ये इवन है, ये भी इवन ही है, इवन ही रह रहा है, यानी 2n पाई ही आएगा। अब आप देखो यहाँ पे दोनों इवन ही है, तो आप यहाँ पे -1/n, आपको नहीं पता है कहाँ पे प्लस आ रहा है कहाँ पे माइनस आ रहा है, यानी कंबाइन लिख देंगे प्लस माइनस y। दिस इज द सॉल्यूशन व्हेन cos x इज इक्वल टू cos y। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। cos x बराबर cos y है, तो आपको लिखना है x बराबर 2n पाई प्लस और माइनस y। कैसे इसका एप्लीकेशन है वो मैं अभी सिखाऊंगा आपको, बट पहले ये पता चलना चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं। तो कि cos x बराबर cos y दिखे तो आपको x बराबर 2n पाई प्लस माइनस y लिखना है। दिस इज कॉल्ड अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हैविंग दिस कंडीशन। ये कैसे अप्लाई होगा वो मैं अभी सम्स में समझाऊंगा आपको, बट अभी के लिए आपको ये प्रूफ पता चलना चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं सर। ओके बच्चों, ओके। तो अभी हमने ये रूल भी देखा कि cos x बराबर cos y होता है, तो क्या होता है भैया, x बराबर 2n पाई प्लस और माइनस y होता है। और लास्ट रह गया है, सपोज हम बात करते हैं लास्ट tan x बराबर tan y। आधे लोग बोलेंगे सर sec और cosec की बात, अरे तो sec है तो cos से हो जाएगा, cosec है तो sin से हो जाएगा, cot है तो tan से हो जाएगा, यानी इन तीनों से ही सारे हो जाएंगे सॉल्यूशन। तो सपोज ऐसी बात है, अब सर यहाँ पे tan है तो अब मैं क्या करूँ सर, कुछ मत कर बेटा, इजीली आप इसको ऐसा लिख दो, tan x माइनस tan y बराबर 0। ओके, अब देखो यहाँ पे, हाँ सब बच्चों, tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, और tan y क्या होता है, sin y अपॉन cos y इज इक्वल टू 0। देखने जैसा है ये, इजी है एकदम। अब एलसीएम ले लो आप, तो cos x cos y, ओके, cos x इंटू cos y, ये यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तो sin x cos y माइनस cos x sin y इज इक्वल टू 0।
ये 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा, तो ये तो चला गया। तो ये किसका रूल है बच्चों? ये रूल है साइन x माइनस वाई। ये ऊपर जो रूल है ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, और ये नीचे का तो चला गया 0 के पास। तो अब हम, ये तो साइन बन गया ना, तो साइन के 0 कहां पे होते हैं बच्चों? साइन x माइनस वाई बराबर साइन एन पाई। साइन के 0 सर एन पाई पे होते हैं सारे साइन के 0, तो साइन गए दोनों तरफ से, तो x माइनस वाई बराबर एन पाई, तो x बराबर आ गया एन पाई प्लस वाई, n belongs to z. So this is the solution for 10. Page number 75 NCERT. You can check n pi plus pi y, sorry. तो इसका मतलब ये बहुत इजी है। 10 का तो बहुत इजी हो गया सर प्रूफ, ये तो बहुत लल्लू था सर, 10 वाला तो सर इजी पड़ रहा है हमको। तो इसका मतलब ये समझ लो आप, इसका मतलब ये कि जब ऐसा होगा तो मैं x लिखूंगा n पाई प्लस वाई, n बिलोंग्स टू z। दिस इज द थर्ड रूल विच वी प्रूव्ड राइट नाउ। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट थियरम्स यानी कंडीशंस जो हम सॉल्यूशन में यूज करेंगे बच्चों। यहां पे देखो, अब हम जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। साइन एक्स बराबर माइनस रूट 3/2। प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही, जनरल सॉल्यूशन। तो देखो यहां पे जब साइन दिखे ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी भी तरह साइन एक्स बराबर साइन वाई कंडीशन को लेके आना है, किसी भी तरह, एनी मेथड यू कैन डू। आपको ये कंडीशन ले आना है। अगर ये कंडीशन आ गई तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, क्या लिख सकते हैं? खत्म बात। तो कैसे करेंगे? यहां पे देखो, अगर मुझे इसका सॉल्यूशन करना है तो साइन एक्स माइनस, यहां पे आप ऐसा लिख सकते हो रूट 3/2 की जगह पे साइन π/3 ना, साइन 60 होता है ना रूट 3/2, तो साइन π/3 लिखा। अब देखो यहां पे 2-4 तरह से, 1000 तरह से कर सकते हो। कैसे? आप ये माइनस को अंदर डाल दो, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो आप ऐसा लिख सकते हो साइन एक्स बराबर साइन माइनस π/3। यहाँ पे ऐसी तो कोई बात नहीं है कि 0 से 2 पाई में ही रखना है, ऐसा मैंने बोला नहीं है आपको। ओके, प्रिंसिपल सॉल्यूशन करना है तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि माइनस π/3 तो 0 से 2 पाई के बाहर चला गया, वो तो नेगेटिव माइनस 60 है, वो 0 से 2 पाई में नहीं है, तो प्रिंसिपल वैल्यू के दौरान मैं ये लॉजिक नहीं लगा सकता, बट जनरल सॉल्यूशन में कर सकता है। तो ये हो गया। अब इसका मतलब क्या बच्चों? देखो ऐसी कंडीशन आ गई, साइन एक्स बराबर साइन वाई, एक्स बराबर है मेरा एक्स और y है मेरा माइनस π/3, तो आप ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हो। सो देयरफॉर आप ऐसा लिख दो, x बराबर n पाई प्लस -1/n माइनस π/3। खत्म सम, तुम्हारा सम खत्म, आंसर। ओके, आंसर हो गया ये। पर अगर सर ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, तो आप ऐसा कर सकते हो बच्चों, साइन एक्स बराबर, यानी इसके बाद की बात, इसके बाद आप ऐसा लिख सकते हो साइन। अब देखो माइनस कहां पे होता है साइन? थर्ड क्वाड्रेंट ले लो, थर्ड क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको जो बनाना हो। तो थर्ड क्वाड्रेंट बनाओगे तो पाई प्लस π/3 लिख देता हूं, किसकी जगह पे? माइनस साइन π/3 की जगह पे, माइनस साइन π/3। तो देखो पाई प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव और साइन का साइन ही रहेगा, तो आप इसकी जगह पे ऐसा लिख सकते हो, ऐसा पूरा लिख सकते हो। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन एक्स बराबर ये कितना हो गया? 4π/3 ना बच्चों, ये हो गया 4π/3। नाउ अगेन आई हैव अचीव्ड दिस कंडीशन, ये कंडीशन आ गई, बिंदास। क्या बिंदास? तो x बराबर n पाई प्लस -1/n, y कौन है? 4π/3 बच्चों, और यहां पे लिख दो n बिलोंग्स टू z। खत्म। यू कैन राइट दिस और यू कैन राइट दिस। सर तुम मेरे मार्क काट लेंगे, ये लिखूंगा मैं, वो लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा, कोई भी लिख सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि तेरा ये कंडीशन राइट तू लाया है कि नहीं। खत्म बात। ओके,
दिस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बच्चा ऐसा भी बोल सकता है ना, यहाँ पे ऐसा भी बोल सकता है कि साइन एक्स बराबर सन, सपोज मुझे लिखना है साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 3। सपोज मैंने ऐसा लिखा बच्चों 2 पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो जब मैं इसको खोलूंगा तो वो यही बनेगा। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, तो ये देखो 3 2 6 पाई, तो ये 5 पाई बाई 3 आएगा ना यहाँ पे, तो दैट इज ऑल्सो राइट सॉल्यूशन। सो इसका मतलब सॉल्यूशन कैन बी एनी ऑफ, बट आप एक चीज समझो ना, ये सारे पॉइंट बता ही देगा घूम घूम के, है ना, सारे पॉइंट बता देगा। 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे। सपोज आप ना इसको सॉल्व कर लेना पड़ेगा आपको। सपोज आप कोई भी पॉइंट रखोगे, ये सारे सॉल्यूशंस पॉइंट्स सेम ही बताएगा, ये पॉइंट ऐसा। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप एक देखो, ये टॉपिक इजी हो गया। अब अगर आपको थियरी नहीं याद है और आपको सॉल्यूशंस करना है, तो थियरी नहीं आती तो भी आप लिख सकते हो। क्यों? आपको ये कंडीशन पता होनी चाहिए। क्या? तो कि भैया साइन एक्स बराबर साइन वाई ला दिया ना, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ बस। उसी तरह से कॉस एक्स बराबर कॉस वाई का है और टेन एक्स बराबर टेन वाई का है। ओके, इजी हो गया ना ये? तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा अगर आप इसको समझ के कर लोगे तो। ओके, सपोज जनरल सॉल्यूशन के और सम देखते हैं, इजी वाले थोड़े देख लेते हैं, फिर बड़े वाला करते हैं। देखो सपोज cos x बराबर 1/2 है और मुझे बोला है कि इसका सॉल्यूशन करो यार, बराबर है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो आप सिंपल लिख सकते हो cos x बराबर cos 1/2 कहाँ पे होता है? 60 पे होता है, तो π/3 हो गया। अब cos x बराबर cos y, ऐसा ही समझ लो आप इसको। तो हमको पता है रूल क्या है, cos x बराबर cos y implies that x बराबर 2n पाई प्लस और माइनस y, खत्म बात। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? x बराबर 2n पाई प्लस और माइनस y मेरा π/3 है। आप इस कंडीशन को इधर कंपेयर करो और यहाँ पे जो लिख सकते हैं वही चीज़ यहाँ पे लिख दो, यू विल गेट योर सॉल्यूशन। ओके बच्चों, और यहाँ पे ये लिखना, हाँ, ऐसा कॉमा करके n बिलोंग टू z, वेयर n बिलोंग टू z लिखना हो तो लिख सकते हैं। बहुत इजी ना, बहुत इजी है ये, कुछ नहीं किया मैंने। cos x बराबर cos y तो ऐसा लिख सकते हैं, तो ये मैंने बना दिया cos x बराबर cos y, ऐसा लिख दिया। ओके, इजी थी। ओके, अब देखते हैं हम लोग। देखो एक और है, ये मस्त है। सपोज ऐसा दिया हुआ है tan 2x इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस π/3। अब देखो बच्चों कैसे सोचेंगे, पहली बात कैसे सोचना है। सबसे पहली बात दो चीज़ सोचते हैं हम लोग। यहाँ पे माइनस है, कॉट माइनस कहाँ पे होता है? सेकंड एंड फोर्थ। अब टेन और कॉट का कॉम्बिनेशन का कोई रूल नहीं है, टेन का टेन के साथ रूल है ना, tan x इज इक्वल टू tan y, ऐसी बात कर रहा है। अब मुझे सेकंड या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, तो मैं y एक्सिस का कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, तो मैं कॉट लिख सकता हूं ना, tan की जगह पे कॉट की जगह पे tan, y एक्सिस में होता है। इसलिए मैं इसकी जगह पे क्या लिखूंगा बच्चों? tan π/2 प्लस जो भी मेरा थीटा था वो, तो π/2 प्लस, अब आप जाओ सर्कल के पास, यूनिट सर्कल के पास जाओ, π/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में tan माइनस, यानी यह गया माइनस, और मैं y एक्सिस पे खड़ा था तो ये मेरा थीटा है, तो π/2 प्लस थीटा, tan π/2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, दिस इज। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। कैसे सॉल्व करोगे सर? तो देखो यहाँ पे बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। दिस होल x एज इट इज। नाउ π/2 प्लस π/3, π/2 प्लस π/3 एलसीएम लेके सॉल्व कर लो यार। क्या हो गया? एलसीएम 6 और क्या हो जाएगा? 5 पाई होगा ना। आप करके देख लो बच्चों। π/2 प्लस π/3 ना, 6 इज द एलसीएम, 3 and 2। ओके, सो यू विल गेट 5 π/3। तो ये हो गया क्या? tan 2x बराबर ये, tan 2x बराबर इतना आके रुक गया। देख लो यहाँ पे बच्चों, ये पहले समझ लो। सब लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हैं बहुत डेंजर वाली।
तो ये आपको समझना है कि कॉट को tan को, यानी देखो बच्चों मैंने पहले दिन बोला था यूनिट सर्कल एकदम परफेक्ट करना है। यूनिट सर्कल के मैंने 3-4 वीडियो दिए हैं आपको। ट्रेन थियरी करो, मेरा वो अनअकैडमी वाला था ना जो, उस वीडियो को देखो, सारे में आप यूनिट सर्कल मैंने भी वीडियो बना के भेजा है आपको, तो ये सब देखो आप, बराबर है। तो आपको रियलाइज होगा कि क्या क्या कर सकते हैं। अब ये tan x बराबर tan y आ गया, तो हमारे पास क्या था भैया कि भाई tan x बराबर tan y हो तो हम लिख सकते हैं x बराबर n पाई प्लस और माइनस y, n पाई प्लस और माइनस y, ऐसा हो तो ऐसा, तो ये है। तो यहाँ पे x मेरा कौन है 2x, यानी 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस y। y कौन है, यही, ये पूरा y है मेरा, यानी x प्लस 5 पाई बाई 6। मुझे तो सॉल्यूशन में x फाइंड करना है, तो यहाँ पे दो चीज़ होगी, देखो कैसे, 2x इज इक्वल टू n पाई, अगर प्लस ले रहा हूँ तो प्लस x प्लस 5 पाई बाई 6 आएगा, तो ये x इस तरफ जाएगा, तो x बराबर n पाई प्लस 5 पाई बाई 6 हो गया एक सॉल्यूशन है। ओके, तो 10 में सिर्फ प्लस है बच्चों, तो सिर्फ यही आएगा एंड दिस इज योर आंसर। डोंट 10 का तो बहुत इजी हो गया, उसका मतलब है 10 तो सबसे इजी 10 ही हो गया ना। ओके, सो यू कैन डू दिस लाइक दिस। अब हम थोड़े हार्ड सम पे जाते हैं इसके। ओके ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे सपोज ऐसा बोल दिया कि सॉल्व करके बताओ। यहाँ पे देखो सब लोग, तो कैसे करोगे आप? सबसे पहले तो आपको ऑलवेज याद रखने का कि मुझे भाई थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। अच्छा, तो s माइनस एस, एस प्लस एस कुछ भी लगाना है, तो आप देखो ना, ये 6 और 2 को साथ में लेंगे तो उनके कॉम्बिनेशन में 4 आएगा ऑटोमेटिकली, है तो सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। तो कैसे देखो, और देखो मैंने आपको एक बढ़िया सा रूल भी बताया था, जब s प्लस एस, सी प्लस सी, एस माइनस एस, सी माइनस सी कुछ भी लगाओ आप, तो बड़ा एंगल आगे रखो। ओके, तो हम लिखेंगे क्या, साइन 6x प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं s प्लस एस, तो s प्लस एस होता है 2sc, तो 2 साइन एंगल का एडिशन बाई 2, तो अब तो पता चलेगा ना बच्चों, डायरेक्टली लिखेंगे हम, है एंगल का एडिशन बाई 2, तो 4x है ना, 6x प्लस 2x 8x, 8x बाई 2 4x, 2sc cos 6x माइनस 2x 4x, 4x बाई 2 2x, तो 2x माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0। ओके, अब दोनों में से क्या कॉमन, साइन 4x कॉमन बच्चों, तो क्या बचा 2 cos 2x माइनस 1 बराबर 0। तो क्या हो गया, इसका मतलब दो कंडीशन आ गई मेरे पास, देयरफॉर साइन 4x इज इक्वल टू 0 एंड 2 cos 2x माइनस 1 इज ऑल्सो 0। ओके, डन 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 डन, एकदम परफेक्ट। अब यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करनी है, तो देखो बहुत इजी बात हो गई। कैसे, आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। देखो साइन 4x बराबर साइन n पाई, साइन के 0 कहाँ पे, साइन के सारे सॉल्यूशंस कहाँ पे 0, साइन n पाई, खत्म बात है कि नहीं, समझ रहे हो आप सर? तो n पाई यहाँ पे आ जाएगा तो सारे सॉल्यूशंस आप ऐसे ही कर लोगे सर, तो ऐसे ही हो गए ना, ये सारा n पाई ही हो गया, तो इसका मतलब 4x बराबर ही n पाई हो गया ना बच्चों। यहाँ पे अगर आप ऐसा करोगे 4x बराबर जो जनरल सॉल्यूशन हम लाए थे, तो ये वही है, जनरल सॉल्यूशन ही हो गया ना। जब 0 हो तो आप डायरेक्ट साइन 0 के तो जनरल सॉल्यूशन पता है हमको, साइन n पाई, इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब x क्या हो गया बच्चों, n पाई बाई 4, यहाँ पे इतना हो गया ये। अब यहाँ पे बात करो तो इसका मतलब cos 2x बराबर 1/2 हो गया ना बच्चों, ये 1 इस तरफ 2 नीचे, तो cos 2x, तो cos की 1/2 वैल्यू कहीं पे ढूंढ लो। cos 1/2 कहाँ पे होता है बच्चों, 60 पे, है ना, तो हो गया क्या cos 60, 60 कितना है π/3 कर लो। अब cos x इज इक्वल टू cos y, है ना, cos x इज इक्वल टू cos y, देयरफॉर
2x इज इक्वल टू क्या था, तो कि 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3। 2 को सेट कर लो, n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 6। तो इस सम के भैया 2 सॉल्यूशन हुआ है, n पाई बाई 4, n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 6, और लिखना लास्ट में n बिलोंग्स टू z। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। किया क्या बच्चों हमने, हम ऑलवेज ट्राई करते रहेंगे कि sin x बराबर sin y कहीं से निकाल लूँ, या तो cos x बराबर cos y निकाल लूँ, या तो tan x बराबर tan y निकाल लूँ। क्यों? क्योंकि उन्हीं के जनरल सॉल्यूशन के लॉजिक्स मेरे पास पड़े हुए हैं जो हमने आज प्रूफ किए। ओके बच्चों, सो दैट्स वाई वी कैन डू दिस ओके इजीली। अब देखो इसके बाद एक और सम करते हैं जिसमें आपको पता चले कि भाई क्या क्या चीज़ें हो सकती है। और तो सपोज इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो 2 cos को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई दिस, सो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। नाउ ऑब्वियसली माइनस कॉमन निकाल के इसको अरेंज करेंगे, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। यानी इसमें से माइनस निकाला तो प्लस हो गया, इसमें से माइनस हो गया और ये माइनस हो गया। तो ये आप एक समझने जैसी बात है कि ये साइन एक्स के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स, है ना, माइनस साइन एक्स माइनस 2, 2 टू 4 है ना, तो 4 1 4 करेंगे ना, तो यहाँ पे आएगा 4 और ये प्लस हो गया, परफेक्ट सेट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। फैक्टर्स कर रहे हैं ना हम लोग, तो 2 साइन एक्स कॉमन, तो अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस 2 प्लस 1 कॉमन, तो साइन एक्स माइनस 2 बच्चों। तो 2 फैक्टर बन गए, क्या, 2 साइन एक्स प्लस 1 एंड साइन एक्स माइनस 2। तो इस पर से 2 चीज़ बनी ना, साइन एक्स बराबर -1/2 और साइन एक्स बराबर 2। पर ये काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि साइन की तो रेंज क्या है, -1 से 1, तो साइन की वैल्यू 2, रॉन्ग बात हो गई ना, साइन कहाँ से 1 से बड़ा होगा, साइन तो -1 से 1 ही देता है ना, एक्स की वैल्यू बढ़नी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये तो रॉन्ग है, इट्स नॉट इन अ रेंज। तो हमको इसी की बात करनी है सपोज, तो साइन एक्स बराबर साइन कहाँ पे 1/2 होता है, साइन 30। अब ये माइनस को अंदर ले लो, या तो माइनस निकालना है तो थर्ड क्वाड्रेंट का कॉम्बिनेशन बना लो, साइन पाई प्लस पाई बाई 6, है ना, पाई प्लस पाई बाई 6 होता है तो माइनस साइन पाई बाई 6 ही बनता है ना बच्चों। तो ये साइन एक्स हो गया, देयरफॉर साइन एक्स बराबर साइन 7 पाई बाई 6। अब क्या, x बराबर n पाई प्लस -1/n 7 पाई बाई 6। दिस इज योर सॉल्यूशन। n बिलोंग्स टू z, सॉरी n बिलोंग्स टू, हाँ n बिलोंग्स टू z। खत्म हो गया ना बच्चों। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, परफेक्ट पता चल गया होगा आपको। ये नहीं है ना, ये साइन एक्स बराबर 2 तो दैट इज इलीगल, यानी नॉट पॉसिबल। क्या किया हमने, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया साइन वाला और उसको सॉल्व कर दिया। दिस इज द वे, इस तरह से ये सॉल्व होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।